अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि यूके में और कनाडा में क्या डिफरेंस है इमिग्रेशन के हवाले से। अगर आप जाएं तो यूके जाएं, कनाडा जाएं। अगर आपके पास विजिट वीज़ा है तो क्या करें, अगर आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है, स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या करें, या अगर परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो किस मुल्क में बेहतर है। आज की वीडियो में इस सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले वंस अगेन आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मैं खैरियत से हूँ, और मैं खैरियत से हूँ। और कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के मैसेजेस के जवाब मेरी टीम दे और मैं दूँ। नंबर वही है मेरा, +18257477551। तो अगर थोड़ा सा डिले हो रहा है तो माज़रत के साथ, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सकूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि कांटेक्ट करते रहिएगा कि जितनी जल्दी इन चीज़ों से मैं भी बाहर आ सकूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी स्टडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं और उसमें बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन फिर भी मेरी, चूँकि आप मेरी फैमिली हैं, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, आप सब लोग, मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि मैं आप लोगों से कनेक्ट में रहूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ब्यूटी में यूके बेहतर है या कनाडा, दोनों ही बेहतर हैं। जो, अगर आप यूके की बात करते हैं तो यूके कंपैरेटिवली एक छोटा मुल्क है, कनाडा एक बड़ा मुल्क है। लेकिन यहाँ पे जो कमाल चीज़ है वो यहाँ का आर्किटेक्चर है। कनाडा में आर्किटेक्चर के हवाले से आपको उस तरह की बिल्डिंग्स नहीं मिलती जहाँ जिस तरह की बिल्डिंग्स आपको यूके में मिलती हैं। यूके में इन्होंने सैकड़ों साल पहले वो बिल्डिंग्स बनाई हैं जिनको देख के आज भी लोग दांतों में उंगलियां दबा लेते हैं। आप अगर सेंट्रल लंदन में चले जाएं तो बहुत खूबसूरत और बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं। आप, मैं किसकी मिसाल दूं, एक से एक बेमिसाल बिल्डिंग है और वो आज की नहीं है, वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है। तो आर्किटेक्चर में यूके, मैं कहूँगा कि कनाडा से बहुत आगे है उस आर्किटेक्चर में जो कि इन्होंने आज से सैकड़ों सालों पहले बनाया था। जब कनाडा की हम बात करते हैं तो कनाडा में नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। आप लेक्स की बात करें, अल्बर्टा में 600 से ज़्यादा लेक्स हैं और एक से एक खूबसूरत लेक है, पहाड़ हैं, समंदर हैं, दरिया हैं, फुल पैकेज है, दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और आबादी ना होने के बराबर है। जबकि इंग्लैंड में आपको आबादी पे आबादी नज़र आती है, बंदे पे बंदा नज़र आता है। अच्छा, जो विज़िट वीज़ा के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि विज़िट वीज़ा दोनों मुल्कों का मुश्किल वीज़ा है। यूके का विज़िट वीज़ा भी आसानी से नहीं मिलता और कनाडा का भी वीज़ा मुश्किल है, बल्कि मुश्किल तरीन है। अच्छी बात जो मुझे यूके में लगी वो ये है कि जब यूके वीज़ा को रिफ्यूज़ करते हैं, विजिट वीज़ा को, तो पूरी डिटेल देते हैं कि किस बेस पे उन्होंने, स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं कि किस बेस पे उन्होंने किसी बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ किया है। जबकि कनाडा ये ऐसी फैसिलिटी नहीं देता। उसकी वजूहत काफ़ी सारी हैं, लेकिन सही नहीं है, क्योंकि इनको भी वजह देनी चाहिए। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में इनको भी अपना सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि स्पेसिफिक रीज़न दें। 179 बी लगाकर, या सिंपल एक दो चीज़ें कि आपका विजिट इनकंसिस्टेंट था या आपको ये, तो ये इससे होता ये है कि आपको अपनी गलती फिक्स करने के लिए किसी इंतहाई तजर्बाकार बंदे की ज़रूरत पड़ती है। जबकि यूके का जो रिफ्यूज़ल लेटर है उसको देख के आप खुद भी अपनी गलती फिक्स कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि कनाडा का इस चीज़ में थोड़ी कमी है। इस चीज़ को इनको फिक्स करने की ज़रूरत है कि हर एप्लीकेशन को इनको जो है वो स्पेसिफिक आंसर देना चाहिए कि इस एप्लीकेशन में क्या चीज़ गलत थी, ताकि अगली दफ़ा अगर वो बंदा अप्लाई करे तो वो उस चीज़ को फिक्स करे और फिर अप्लाई करे। तो ये एक चीज़ जो मैंने देखी है कि कनाडा के विजिट वीज़ा में और यूके के विजिट वीज़ा में डिफरेंस है। अगर आप बात करें रिफ्यूजीज़ की, तो रिफ्यूजीज़ में अभी जो पिछली मेरी वीडियो थी मैंने आपको बताया था कि कनाडा ने स्टिल रिफ्यूजीज़ के नंबर्स रखे हैं और वो अच्छे खासे नंबर्स हैं जिनको कनाडा एक्सेप्ट कर रहा है, करता रहेगा। और कनाडा ने सिर्फ एक दुनिया में मुल्क रखा है जिसको सेफ थर्ड कंट्री में, और वो है यूएस, कि यूएस से अगर कोई बंदा आता है तो उसको यूएस को वापस कर दिया जाएगा। जबकि यूके की जब हम बात करते हैं रिफ्यूजीज़ के हवाले से, तो यहाँ पे सिस्टम आपको पता है, रवांडा का पहले बिल पास हुआ था और अब सेंट हेलेन का बिल पास होने जा रहा है। मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो इस वक्त बीबीसी की न्यूज़ के मुताबिक सेंट हेलेन एक जगह है जहाँ पे नेक्स्ट रिफ्यूजीज़ को भेजा जा रहा है। तो रिफ्यूजीज़ का मुस्तकबिल जो है वो यूके के अंदर
स्वाय सम एक्सेप्शनल रिफ्यूजीज़ के जो को बहुत कोई हाई क्लास या डिफरेंट वो सिनेरियो में होते हैं, उनके अलावा जो रिफ्यूजीज़ का मुस्तकबिल है यूके में वो बहुत मुश्किल है और बहुत टफ नज़र आ रहा है। जबकि आपको पता है कि यूके की निस्बत कनाडा का जो सिस्टम है वो IRB के अंडर आता है और ये एक बड़ी ही एटोनमस बॉडी है और पूरी दुनिया में इसकी रिकग्निशन है, इसकी एक्सेप्टेंस है कि ये बड़ा ही इम्पार्शल किस्म का इदारा है। तो जो रिफ्यूजीज़ के लिए आज भी कनाडा की एक्सेप्टेंस या कनाडा फर्स्ट प्रेफरेंस ही है। अगर आप स्टूडेंट्स के तौर पर जाएं, स्टूडेंट्स की बात करें, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं या आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं और अगर आपने सिर्फ स्टडीज़ के लिए भेजना है तो यूके आपकी नंबर 1 चॉइस हो सकती है इन दोनों मुल्कों में। उसकी वजह कि अगर हम बात करें टॉप 25 इंटरनेशनल रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ की, तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ इनकी आती हैं। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के अलावा भी किसी जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अच्छी रैंकिंग की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, तो आपको अगर आप देखते हैं कि सिर्फ स्टडीज़ के लिए भेजना है तो वो आप अपने बच्चों को यूके में आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। जो कनाडा है स्टडीज़ में टॉप 25 में उनकी एक यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, उसमें चांस मिलता है तो ठीक है। अदरवाइज़ बाकी यूनिवर्सिटीज़ उनके जो रैंकिंग है इंटरनेशनल रैंकिंग में वो थोड़ी नीचे है। खाली सिर्फ स्टडीज़ की बात आती है तो यूके को प्रेफर किया जा सकता है, लेकिन अगर आपका या आपके बच्चे का इमिग्रेशन का भी प्लान है तो फिर आप उनको कंसिडर करें कनाडा को। कनाडा में भी मैं फिर कहूँगा कि दो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। पहली चीज़ कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हो और यूनिवर्सिटी हो। कोशिश करें कि प्राइवेट कॉलेज में मत भेजें और ये भी जहन में रखें कि आने वाले दिनों में उसकी फ्यूचर डिमांड्स को जहन में रखते हुए उसका प्रोग्राम चूज़ करवाएं बच्चे को, या खुद अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी फ्यूचर डिमांड्स को ज़रूर जहन में रखें, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो स्टूडेंट यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल पे आता है, यूके की बात कर रहा हूँ, तो उसको तकरीबन 5 साल का अरसा लग जाता है परमानेंट रेजिडेंसी में। और जो कनाडा है वहाँ पे तकरीबन अगर वो अच्छे प्रोग्राम में हो तो 3 साल में परमानेंट रेजिडेंसी उसकी हो सकती है यूनिवर्सिटी लेवल के प्रोग्राम में। इस तरह अगर आगे आप आ जाएं वर्क परमिट पे, तो वर्क परमिट यूके में बहुत मुश्किल है जी। और वर्क परमिट अगर मिल भी जाए तो उससे आगे परमानेंट रेजिडेंसी बहुत ही मुश्किल है, अनटिल अनलेस के एक्सेप्शनल आपके पास स्किल्स हों और आपके पास को बहुत शानदार लक हो तो आपके पास हो सकती है, आपकी रेजिडेंसी हो सकती है। जबकि कनाडा में आज की डेट में भी क्योंकि टाइट हो गया है पिछले साल 2 साल की निस्बत, लेकिन स्टिल आपको वर्क परमिट मिल सकता है, आप वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट हो सकते हैं। लेकिन कनाडा में भी आपने ये जहन में रखना है कि आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है, एजेंट्स को बीच में से निकाल के अप्लाई करना है, आपने खुद अप्रोच करना है और आपने ये इंश्योर करना है कि जब भी वर्क परमिट लें आगे साल 1.5 साल बाद भी उस चीज़ की डिमांड रहे। ये ना हो साल का आप भी काट लें, आप अच्छे खासे पैसे अपना टाइम भी लगा दें और पता चले जी साल 1.5 साल बाद उस चीज़ की डिमांड ख़त्म हो गई है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखें। और आखिरी बात कि इकोनॉमिक क्लास कनाडा का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो इकोनॉमिक क्लास में या एक्सप्रेस एंट्री में अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास आपकी एज थोड़ी कम है, आपकी इंग्लिश या फ्रेंच कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आप इकोनॉमिक क्लास के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें, एक दफ़ा canada.ca पर जाके अपने आप को उसको इवेल्युएट कर लें, हो सकता है आपका चांस बन जाए। कनाडा की जो इकोनॉमिक क्लास है या कनाडा का जो एक्सप्रेस एंट्री है, ये आने वाले सालों में, बल्कि आने वाले कम अज़ कम 8-10 सालों में ये बंद होता नज़र नहीं आ रहा। नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो अपने आप को अगर आप नहीं क्वालिफाई कर रहे, एक आध बैंड से ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो कोशिश करें अपने बैंड्स इंप्रूव करें, कोशिश करें को फ्रेंच का छोटा मोटा वो बेसिक कर लें या और कोई अपने आप को अपग्रेडेशन की कोशिश करें, तो उसमें चांस है कि आप एक्सप्रेस एंट्री में आ सकते हैं। और याद रखें कि आखिरी बात, इम्पॉर्टेंट बात, अगर इन दोनों मुल्कों में आपको कहीं भी चांस मिलता है तो छोड़िएगा मत। दोनों मुल्क अगर आपको चांस मिलता है तो वर्थ लिविंग है और वर्थ विजिटिंग कंट्रीज़ हैं। इन दोनों कंट्रीज़ का पासपोर्ट दुनिया के बेहतरीन पासपोर्ट्स में से एक है और ये आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं यहाँ पर। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।